ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के अवसर पर जागरूकता बढ़ाने वाले इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज ब्रेस्ट कैंसर जैसे महिला स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन लखनऊ से। डॉक्टर साहब, क्या कुछ जीवन शैली में बदलाव स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं? सर, आजकल जो 2/3 कैंसर है वो जीवन शैली में जो बदलाव आया है हमारा ओवर द ईयर्स उसी की वजह से हो रहा है। तो जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जीवन शैली में बदलाव हमको इस तरह से लाना है कि हमको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है, अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाना है, हमको किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं पालना है, हमको शराब तंबाकू से बहुत दूर रहना है और हमको नियमित एक्सरसाइज अपने रूटीन में लानी है जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहे और कैंसर से दूर रहे। तो ये जो 2/3 कैंसर से बचा जाने वाली जो कहावत है वो बहुत ट्रू है और इन सब चीजों को करके हम लोग अपने कैंसर के रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या ये कैंसर लसिका ग्रंथियों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है? तो सारे कैंसर जो है उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अनलिमिटेड डिवीजन कर सकते हैं, वो फैल सकते हैं, अपने आकार को बदल सकते हैं और इसी प्रक्रिया में वो ब्लड वेसल्स उनको चाहिए होती है जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर सके। तो जो भी न्यूट्रिशन उनको मिलता है उससे वो ग्रोथ करते हैं, उनको ब्लड सप्लाई मिलती है, वो लिम्फेटिक ऑर्गन से अटैच होते हैं। जिस भी अंग का कैंसर मरीज को हुआ है उस अंग की लिम्फेटिक सप्लाई में ये कैंसर जा सकता है, आसपास के लगे हुए अंगों में डायरेक्ट स्प्रेड कर सकता है और जिस ब्लड वेसल के थ्रू उसको सप्लाई मिल रही है उस ब्लड वेसल में कुछ उसके सेल्स टूटकर ब्लड के जरिए डिस्टेंट ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर की ये स्पेशलिटी होती है कि वो मेटास्टेसाइज करे। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो लोकली सबसे पहले इन्फिल्ट्रेट करेगा, फिर वो ब्लड के जरिए और लिम्फ नोड्स के जरिए दूसरे अंगों में भी जाएगा। तो इसीलिए कैंसर का इलाज टाइम रहते होना चाहिए, अदरवाइज वो फैलते ही रहता है। डॉक्टर, कैंसर के दोबारा लौटने का खतरा आखिर कितना होता है और इसे आखिर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, जो कैंसर के फैलने का खतरा है या कैंसर स्प्रेड का जो खतरा है वो कैंसर के टाइप पर डिपेंड करता है, किस अंग में कैंसर हुआ है उस पर डिपेंड करता है, कैंसर के ग्रेड पर डिपेंड करता है, कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं। अब जैसे कुछ कैंसर बहुत अग्रेसिव होते हैं तो बहुत जल्दी फैलते हैं, जिसमें से पैंक्रियाज का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये कैंसर बहुत जल्दी फैलते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है या लंग का कैंसर है, मोस्टली ये इंटरमीडिएट स्पीड इनकी, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो बहुत तेजी से नहीं फैलते लेकिन बहुत स्लो भी नहीं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। तो ये कैंसर के टाइप पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, स्टेज पर भी डिपेंड करता है। स्टेज 1 के कैंसर अगर निकाल दिए जाए तो रिकरेंस का खतरा बहुत कम होता है, यानी कि लेस देन 10% होता है। स्टेज 2 में वो खतरा बढ़ के 20 से 30% हो जाता है, स्टेज 3 में वो खतरा बढ़ के 50% हो जाता है और स्टेज 4 के कैंसर तो इरेडिकेट किए ही नहीं जा सकते। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेस देन 5% चांसेस कि स्टेज 4 का कैंसर इरेडिकेट हो जाए। तो ये स्टेज, टाइप ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर, इन सब चीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। डॉक्टर, पुनरावृत्ति या दूसरे कैंसर के कौन से लक्षण हैं जिन पर मरीजों को ध्यान देना ही चाहिए? अगर मरीज का पहले किसी कैंसर के लिए इलाज हो चुका है तो उनको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर्स बुलाते हैं। उसका एक नियमित शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुसार उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उनका जरूरी हो, जैसे पेट का अगर कैंसर है तो पेट का सीटी किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। और अगर पेशेंट को कोई भी परेशानी है, कोई सिम्टम्स है कि अगर आंतों का कैंसर है तो पेट में पानी भरना, उनको ब्लीडिंग होना, पेट दर्द होना, ये लक्षण आ सकते हैं। अगर लंग का कैंसर पहले हुआ था तो उन सबसे ज्यादा चांसेस लंग में वापस आने के होते हैं, तो उसका खांसी आना, बलगम के साथ खून आना या फिर फेफड़ों में पानी भर जाना, ये लक्षण हो सकते हैं। तो ये कैंसर कहाँ का है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कोई भी लक्षण आते ही जो मरीज को परेशान कर रहा हो, उनको अपने नियमित रूटीन चेकअप के अलावा भी अगर उनको कोई लक्षण आ रहा है तो जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या हार्मोन उपचार कितने समय तक चलता है और इसे दैनिक जीवन के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये भी स्टेज पर और कैंसर के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हम जो इलाज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, वो स्टेज के हिसाब से और पेशेंट के हार्मोन स्टेटस के हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर स्टेज अप टू स्टेज 3 कैंसर, कीमोथेरेपी के नंबर फिक्स्ड होते हैं कि उनको 6 महीने का इलाज दिया जाएगा या 12 साइकिल दिए जाएंगे या 6 साइकिल दिए जाएंगे। वो रेजिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो कीमोथेरेपी का इलाज बंद कर दिया जाता है और हार्मोन पॉजिटिव पेशेंट्स में 5 साल तक हार्मोन थेरेपी दी जाती है। लेकिन अगर वही पेशेंट स्टेज 4 का हो, तो स्टेज 4 होने की वजह से कीमोथेरेपी को तब तक देना पड़ता है जब तक मरीज का कैंसर कंट्रोल में है, या मरीज को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहा है, या फिर मरीज की हालत अच्छी रखने में वो हम कामयाब रहते हैं। तो उसमें अनलिमिटेड साइकिल्स चल सकते हैं, या फिर मरीज की हालत जब तक अच्छी रहती है तब तक हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि बीमारी दबी रहे। कुछ कैंसर्स में हम लोग को 2 साल का ट्रीटमेंट देना होता है, कुछ कैंसर्स में हम लोग को 6 महीने का ट्रीटमेंट देना होता है। वो कैंसर के टाइप और जो रेजिमेन हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि मेरे ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, मेरा रेजिमेन के हिसाब से क्या रहे, क्योंकि कोई भी 2 पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कस्टमाइज किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर्स, आपने हमारे दर्शकों को बेहद ही उपयोगी जानकारी और सुझाव दिए।